Hello everyone, welcome to Let's Learn Together, a family of learning। तो आज हम वीडियो करेंगे मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट 2 होगा ये अकाउंट्स का। 30 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शनल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो लेट्स सी आप कितना स्कोर करते हो आज एंड कमेंट में बताना। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज़ 3500, closing inventory rupees 1500, cost of goods sold 22,000, what is the amount of purchase। तो आपको इसमें बताना है कि परचेज़ कितना मतलब आप करोगे अगर आपको ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉग्स, मतलब जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। इसका होता है फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो परचेज़ को आप उस साइड ले जाओगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉग्स। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 20,000। लेट्स मूव टू द दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है डैश इज़ द कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंकर्ड एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एनी डिसीजन मेड नाउ और इन फ्यूचर। तो कौन सी कॉस्ट होगी जो अभी और फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती। तो आंसर विल बी सी, संक कॉस्ट होती है जो वो आप अभी भी चेंज नहीं कर सकते हो और फ्यूचर में भी चेंज नहीं कर सकते हो। लेट्स मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कौन सा एक्सटर्नल यूज़र नहीं है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका मैनेजर। मैनेजर जो है वो आपका इंटरनल यूज़र होता है बिकॉज अंदर के काम मैनेज करता है वो। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इन अकाउंटिंग टी अकाउंट फॉर्मेट इज़ यूज्ड इन सिचुएशन वेयर अकाउंट बैलेंस इज रिक्वायर्ड। जो टी अकाउंट फॉर्मेट होता है ये कौन से अकाउंट्स में किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, पीरियडिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपका नॉमिनल नहीं है। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ XYZ Co लिमिटेड इफ द बिजनेस परचेज्ड अ व्हीकल थ्रू चेक। ये थ्रू था, थोड़ा स्पेलिंग में देख लेना। ओके, सो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे अगर आप अपने व्हीकल लेते हो चेक के थ्रू। तो इसकी जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए आपको। तो इसका आंसर होगा डी, बैंक अकाउंट। लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कौन सा अकाउंट आपका क्लोज होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट आप अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्लोज करते हो। नॉमिनल अकाउंट्स में आपकी जैसे एक्सपेंस वगैरह होते हैं, सैलरीज हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो आपका जितना भी खर्चा वगैरह होता है तो वो आप क्लोज करते हो। लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। सेल ऑफ 5,000 टू ए वॉज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज सेल ऑफ बी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर 5,000 की सेल ए को हुई और वो बुक्स ऑफ बी की सेल में लिख दिया आपने, लिखना ए की में था बट लिख दिया बी में, तो इस एरर को क्या बोलोगे। इस एरर को बोलोगे आप एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, जब आपने लिखना कहीं था और लिख कहीं और दिया। लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट्स विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन सा अकाउंट नॉर्मल बैलेंस वाला आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे ट्रायल बैलेंस में। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। इफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड इट इंडिकेट्स विच अमंग द फॉलोइंग। अगर क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट की ज़्यादा होगी डेबिट साइड से तो वो क्या दिखाएगी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाएगी। ठीक है, ये आपका BRS में से क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन।
Which of the following accounts will be affected while rectifying the error of sales to Rahim rupees 336 posted to his account as rupees 363? तो इसमें कौन सा अकाउंट रेक्टिफाई करोगे आप, तो ठीक करोगे? अगर सेल्स आपने रहीम की 336 करनी थी बट पोस्ट कर दी 363, तो इसमें जो रेक्टिफाई होगा वो होगा आपका डी, रहीम्स अकाउंट। ओके, ये आप तब कर सकते हो अगर आपको जनरल एंट्रीज आती हों। लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इंटेंजिबल एसेट्स इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ। इंटेंजिबल एसेट्स किस हेडिंग के अंडर आते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए, और इसका आंसर होगा सी, फिक्स एसेट्स। लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। A receipt and payment account is a summary of dash। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किस चीज़ की समरी है? इसका आंसर होगा आपका कैश बुक विदाउट डेट कॉलम, डी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन। इफ लाइबिलिटीज डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देन क्या होगा? अगर लाइबिलिटी कम हो जाती है रिटायरमेंट जब कोई पार्टनर लेता है, तो क्या होगा इसमें? ध्यान से देखिए ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा आपका सी, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड। ओपनिंग डेटर्स 12,000, ठीक है। क्लोजिंग डेटर्स 15,000, क्रेडिट सेल्स 28,000। तो बताना क्या आपको बताना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो आप कस्टमर से कितनी कैश रिसीव करोगे? तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अपना टाइम लीजिए, पॉज कर लिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए, एंड जिसको नहीं पता वो आगे कंटिन्यू रखो। सो जो इसका आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, 25,000। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कि क्रेडिट सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स इक्वल टू क्या होता है वो, अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, देन यू कैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। विच एरर विल डिस्कवर्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बनाने से आप कौन सा एरर को डिस्कवर कर सकते हो? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, एन इनकरेक्ट अमाउंट एंटर्ड ट्वाइस एज अ डेबिट। अगर एक गलत अमाउंट को आप 2 बार डेबिट करोगे। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज़ का एग्जांपल है वो? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ, होगा ये आंसर बी, रेवेन्यू एक्सपेंस। लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर में, उसको क्या बोलते हो? आर्ट को, उसको बोलते हो आप बुक कीपिंग। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज। गोइंग कंसर्न क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कि कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस चलता रहना चाहिए, गोइंग कंसर्न, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर 20th क्वेश्चन, दैट इज अ चेक ऑन विच 2 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन इन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर इज कॉल्ड। चेक के लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है आपका अकाउंट पेई चेक, ठीक है। लेट्स मूव टू 21 क्वेश्चन। द चेक विच इज इशूड टू क्रेडिटर बट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज कॉल्ड। चेक जो आपने इशू किया क्रेडिटर को बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग चेक। Let's move to 22nd question. Liabilities and assets amount to rupees 40,000 and 58,000 respectively. The difference amount will represent। देखो लाइबिलिटीज कितने थे? 40,000 थी, एसेट था 58। दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली कैपिटल आएगा। ये फॉर्मूला लगा आपका एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वही फॉर्मूला है, वही यूज़ करके आप निकाल सकते हो इसको। कमेंट में बताना कि कितनी अमाउंट आएगी कैपिटल, ठीक है। लेट्स मूव टू 23rd क्वेश्चन। The term costing and cost accounting are many times used interchangeably, but the scope of cost accounting is।
स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? इसका आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, ब्रॉडर देन दैट ऑफ कॉस्टिंग. लेट्स मूव टू 24th क्वेश्चन. In India, GST came effective from July 1st, 2017. India has chosen dash model of dual GST. GST इंडिया में 1 जुलाई 2017 में आया था और इंडिया ने कौन सा मॉडल चूज़ किया? ड्यूल GST वाला. तो इसका जो आंसर है वो है आपका कैनेडियन मॉडल, सी ऑप्शन. 25th क्वेश्चन. बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज अ फ्रेंड फिलोसफर एंड अ गाइड टू द डैश. तो बजटरी कंट्रोल किसके लिए फ्रेंड फिलोसफर की तरह काम करता है? इसका आंसर है आपका ए, मैनेजमेंट. 26 क्वेश्चन. गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर, द जनरल एंट्री ऑफ दिस विल बी. इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जो गुड्स आपके फायर में डिस्ट्रॉय हो गए, तो जो इसकी जनरल एंट्री होगी वो होगी बी ऑप्शन, लॉस इन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट. 27 पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप. कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप का? ध्यान से पढ़ो सारे ऑप्शंस. इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स. लेट्स मूव टू 28 क्वेश्चन. बाय हुम PFMS हैज़ बीन डेवलप्ड. PFMS किसने डेवलप किया था? इजी वन. इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. PFMS की आपको मैं बता देता हूँ फुल फॉर्म, दैट इज़ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. 29th क्वेश्चन. पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक. अगर रेंट एक्सपेंस की पेमेंट करते हो तो किस साइड आएगी वो कैश बुक में? द आंसर इज पेमेंट साइड. ओके. 30th क्वेश्चन आज का. शुभमन बाइज गुड्स फ्रॉम विराट ऑन क्रेडिट फॉर 6,250 लेस ट्रेड डिस्काउंट बाय 20%. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डबल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन इन शुभमन्स बुक्स. तो शुभमन की बुक में डबल एंट्री कौन सी सही होगी? तो ये देखो ऑप्शन सारे ट्रिकी हैं, बट मैं आपको बताता हूँ. इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज़ डेबिट परचेज ₹5,000, क्रेडिट विराट ₹5,000. देखो इसकी जो 5,000 कैसे आया पहले वो बताता हूँ. जैसे 20% निकालोगे 6,250 का, तो वो आएगा 1250. ठीक है, 20% आया. फिर आपको लेस करना है ये 6,250 में से 1,250 लेस किया आपने, 5,000 आ गया, वो पता लग गया आपको. अब बात आती है कि जनरल एंट्री क्या होगी. जनरल एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू विराट अकाउंट क्रेडिट. तो क्रेडिट पे ले रहे हैं तो क्रेडिट पे विराट का नाम आना है क्योंकि क्रेडिट पे लिया. ठीक है, तो दैट्स ऑल. स्कोर बताना अपना सारे, जितना भी आपका स्कोर है. चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.